Alright, children, you all can pack up your bags now. नासिर। जी बेगम साहब। जल्दी से बर्तन लगाओ, बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो गया। अच्छा जी। आज मिस से डांट तो नहीं पड़ी? नहीं तो। होमवर्क देखा था? जी देखा था। कितने गुड मिले? मिस ने मुझे 2 जगह वेरी गुड दिए थे। अरे वाह, शाबाश। दिखाऊं आपको? नहीं, अभी खाने के बाद। शेम शेम देखे ना। जफरी बेटे, बुरी बात। जाओ बैठो खाने की मेज पे। मम्मी भाई फिर आ गए। जफरी, सुना नहीं तुमने? मम्मी भाई को देखे ना। मम्मी, कामी ने फिर स्कूल से बाहर जाके ठेले से गंदी चीजें खाई थी। मम्मी गंदी चीजें नहीं, अच्छी चीजें थी। बेटे, बाहर ठेले पर चीजें गंदी होती हैं, बुरी बात है। आपको कुछ खाना हो तो घर से लेकर जाया करो। घर पे छोले तो नहीं होते। छोले तो वैसे भी पेट में दर्द करते हैं ना अम्मी। मम्मी, भाई ने बिस्मिल्लाह नहीं कही। मैंने शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह की थी, दिल में की थी। दिल में नहीं, मुंह से कहते। बात दिल में भी कर सकते हैं ना अम्मी। मम्मी, भाई झूठ बोल रहा है। बुरी बात बेटे, बड़ों को ऐसे नहीं कहते कि आप झूठ बोल रहे हैं। और जफरी आपसे बड़ा है। और अब्बू? अब्बू जफरी से बड़े। और दादा? दादा तो सबसे बड़े हैं। और अल्लाह मियां? ओह हाँ भाई, आई एम सॉरी, सबसे बड़े तो अल्लाह मियां। अच्छा, अब चुपचाप खाना खाओ, खाते वक्त बोलते नहीं हैं। बेटा, शाकिर का बुखार तो कम नहीं हुआ, लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तुम्हें तो ट्यूशन पे जाना होगा, मैं ले जाती हूँ। नहीं अम्मी, आप कहाँ हॉस्पिटल में परेशान होंगी, मैं खुद ले जाऊंगी। ये तो मुझे कुछ क्यों नहीं करने देती हो? इसलिए कि आपको आराम की जरूरत है। सारा दिन आराम ही तो करती हूँ। तो फिर घर का काम कौन करता है? घर का काम नहीं होता। ये तो आपने खालिस मर्दों वाली बात की। बेटा, मैं भी तो बोर हो जाती हूँ, कुछ करने को ही नहीं होता। आप बस मजे किया करें। अच्छी कही। तुम पढ़ाने चली जाओ, शाकिर पढ़ने चला जाए, फिर मैं कैसे मजे करूँ? अम्मी, हमने बहुत अच्छे दिन देखे। अबू नहीं रहे तो इसका ये मतलब नहीं कि हम आपको खुश नहीं रख सकते। ये किसने कहा कि तुम लोग मुझे खुश नहीं रखते? मैं तो ये कह रही थी, बेकार बैठने से बेहतर है बेटा कुछ कर लूं, क्या हर्ज है? अच्छा बताएं, क्या काम करें? मैं सोच रही थी एग्जामिनर लग जाऊं। एग्जाम्स होंगे तब ना, यहाँ तो इम्तिहान पोस्टपोन ही होते रहते हैं। चलो शाकिर। अम्मी, मैं शाकिर को वापस छोड़ के ट्यूशन पे चली जाऊंगी। चलो, खुदा हाफिज़। अरे साइमा, कमाल है भाई, काम था तो आज ना आती तुम। नहीं, मैंने बच्चों से वादा किया था। वैसे कहाँ है? भाई को चोट लग गई। कैसे? जफरी, इधर आओ। बहुत बुरी बात है बेटा। अम्मी, मैं गिरा थोड़ी था, मैं तो सिर्फ कामी से मजाक कर रहा था। ये तो और भी बुरी बात है, छोटे भाई से झूठ तो नहीं बोलते। सॉरी मिस। सॉरी मुझसे नहीं, कामरान से कहो।
सॉरी कामी। The contractee must abide by rule number 9 of subpara 2 of article 122, whereby hello नहीं it's not all right। मैं इसकी कुछ क्लॉजेस जो हैं वो करनी पड़ेंगे अमेंड। हाँ वही करवा रहा हूँ, कल मीटिंग करके फाइनलाइज कर लेंगे। ओके थैंक यू। जी क्या लिखा पढ़िए जरा। The contractee must abide by rule 9 subpara 2 of article 122 whereby he must indemnify the contractor against the rise in the costs। in the cost। कराची मिला? सर ट्राई तो बहुत किया था, लाइन नहीं मिल रही। अच्छे से टाइप कर लीजिए। ठीक है सर। हाँ लेकिन कराची भी मिलाइएगा सर। ठीक है सर। हाँ लेकिन पहले टाइप कर लीजिए इसको। ठीक है सर। थैंक यू। अम्मी कही थी जो बच्चा झूठ बोले तो उसको फौरन पता चल जाता है। हाँ भाई, हमें तो फौरन पता चल जाता है कौन झूठ बोल रहा है कौन सच। मिस आपको गुस्सा होता चलता है? बता दूं? बताइए मिस। जो बच्चा झूठ बोलता है ना तो उसके मुंह से बू आने लगती मिस मेरे मुंह से बू आ रही है। है। नहीं, आप तो हमेशा सच बोलते हैं। मिस हमेशा झूठ बोलता है। मिस भाई ने तो मुझसे बाग में झूठ बोला था। ये तो बहुत गलत बात है। देखो, अच्छे भाई वो होते हैं जो आपस में दोस्त भी हों। मैं तो दोस्ती करता हूँ लेकिन भाई नहीं। क्यों जफर? मिस मैं इसका तो बड़ा भाई हूँ, कोई दोस्त तो नहीं हूँ। बड़ा भाई होना अपनी जगह और दोस्त होना अपनी जगह। जैसे मैं आपकी टीचर भी हूँ और आपकी दोस्त भी। आप हमारी दोस्त हैं? हाँ क्यों नहीं, और आपकी अम्मी अबू भी आपके दोस्त हैं। और मामू? मामू भी। अच्छा आज क्या मिला होमवर्क में वो तो दिखाओ मुझे। क्या ना क्या रहे हो तुम? भाई ये भी अजीब बात है, हमेशा स्कूल वर्क को होमवर्क ही कहा जाता है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे पता है आज क्या हुआ? आइसक्रीम की दुकान के सामने से गुजरे तो आइसक्रीम की खुशबू ने ब्रेक का काम किया, गाड़ी आगे चली नहीं। हमने भी सोचा आज मामू भांजों का आइसक्रीम का एक रोजा मैच हो जाए और एम्पायर होंगी आपकी मिस। क्यों मिस? आइसक्रीम का है मामू? भाई किचन की मेज पर चमचे और कांटे फील्डिंग के लिए तैयार हैं और आइसक्रीम जो है ना वो फ्रिज की क्रीज पर ओपनिंग बैट्समैनों का इंतजार कर रही है। तो वाह मामू, तो आज आपने सिक्स बना ही ले। अरे आज तो वो छक्के लगेंगे कि छक्के ही छूट जाएंगे। चलो नदीम। अस्सलाम वालेकुम मज्जो। वालेकुम सलाम। ये बच्चों की पढ़ाई का वक्त है। भाई कमाल है बच्चों, ये बच्चों की पढ़ाई का वक्त है, ये बच्चों के सोने का वक्त है, ये बच्चों के खाने का वक्त है। भाई आखिर बच्चों का हमारे लिए कौन सा वक्त है? भाई तू आते ही ऐसे वक्त हो। कोई बात नहीं बच्चो, वक्त भी हमारा है, बच्चे भी हमारे, हो जाएगी पढ़ाई बाद में। नदीम प्लीज कुछ अकल की बात किया करो। बच्चो आप चाहें जितना गर्म हो लें, हम आइसक्रीम को गर्म नहीं होने देंगे वरना उसे वॉकओवर मिल जाएगा। चलो चलो। जी हाँ मिलाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं बस उठ रहा था अभी। ये तो तुम 2 घंटों से कह रहे हो। बस मैंने कह दिया, अब निकल पड़ो। निकल रहा हूँ बाबा, निकल रहा हूँ बस। ये क्या बात हुई? मैं कह रही हूँ चल पड़ो। जी अच्छा। फिर जी अच्छा? भाई चल पड़ो ना। कैसे चल पड़ू? फोन उठा के चल पड़ू क्या? नहीं आ रहा हूँ हाँ आ रहा हूँ। ओके। लगता तो है कि चल पड़ा, लेकिन इसका कुछ पता नहीं है। आ जाएगा। अपने बाप की तरह बुज़दिल नहीं है। क्या मतलब? भाई देखो ना, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। एक हम है कि सूरज गुरूब होने से पहले हमारा घर में तुलू होना लाजमी है। अजी तुम्हारा क्या है, न काम न काज। मेरा बेटा तो बेचारा मेहनत करता है। कितना अच्छा जमा लिया उसने बिजनेस। वैसे नोमी मुकद्दर वाला है। शादी के मामले में तो वाकई मुकद्दर वाला है, मेरी तरह नहीं। क्या मतलब? आपने अपने मुकद्दर के सितारे के कबाड़ियों को दे दिए? हम क्या कबाड़ियों को देंगे, हम तो खुद पसंद के मामले में कबाड़ी निकले। देखो जी,
सोच समझ कर बात करो। मैं चिढ़ जाती हूँ ऐसी बातों से। ज्यादा बात की तो अपने बेटे के पास चली जाऊंगी। उम्र गुजर गई ये जुमला सुनते सुनते नफीस बेगम। पहले अपने माँ बाप के घर जाने को कहती थी, अब अपने बेटे के घर। भाई कभी तो हमें ये कहने का मौका दो कि हमारी बीवी अपनी जुबान की पक्की है। आज कुछ ज्यादा ही नहीं चाह रहे हो तुम। हाँ, बेटे की आने की तो जैसे तुम्हें खुशी है। अच्छा भाई, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। ओह, मैं तो खाना खा रहा हूं। बैठे रहिए बैठे रहिए। अभी नहीं, बेटा आएगा उसके साथ ही खाएंगे। भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। हालत देखो अपनी। मैं नहीं खेलता, मुझे तो मुश्किल लगता है। तुम तो जब भी आते हो तुम्हें मुश्किल ही लगता है। अच्छा चलो, बस अब खेल खत्म, सोने का वक्त हो गया। अब कहानी का वक्त हो गया। कोई कहानी का वक्त नहीं हुआ। सोने से पहले बस एक काम होगा, खेल या कहानी। आप क्यों देर से सोती हैं? ओफो, फिर वही सवाल। चलो सो जाओ। हाँ? चलो। अम्मी कभी हमेशा एक से क्वेश्चन करता है और वो भी बेवकूफी की बातें करता है। बुरी बात बेटा, जब आप छोटे थे ना तो आप भी ऐसे बेवकूफी के सवाल करते थे। ओके, शब खैर। शब खैर अम्मी। शब खैर। भाई भाई, क्या आप सो गए? मुझे तो नींद नहीं आ रही। भाई भाई उठो उठो। अम्मी आएंगी तो मारेंगी। नहीं मारेंगी, कोई नहीं मारेंगी। कौन है? कौन हो सकता है इस वक्त? कैसे फोन हो रहा है? नोमी को। हाँ, नोमी ने फोन ही नहीं किया। इससे पहले कभी ये नहीं हुआ कि नोमी लाहौर गया और मुझे फोन ना किया। अरे आपको लाइनों का तो पता ही है बच्चों। लाहौर फोन करो तो टिम्बकटू मिल जाता है। आज तुम इस वक्त कैसे आ गए? कबाब पराठा खाने को दिल कर रहा था, मैंने सोचा आपको लेता चलूं। जफरी और कामी तो सो गए होंगे। कब के सो? तो फिर चलें? नहीं नदीम, आज मैं बहुत थक गई। अरे चले चले, रिफ्रेश हो जाएंगी थोड़ी सी। नहीं, और फिर नोमी का फोन भी तो आएगा। बहाने बना रही हैं बाप। बहाने नहीं बना रही। तुम यहाँ खाना खा लो। नहीं भाई, आज तो आउटडोर होगी। बच्चों आज कुछ आप थकी भी लग रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमाल है, अभी तो कह रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब कह रही मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने ये कब कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने कहा मैं थक गई हूँ। एक ही बात है। अच्छा मैं चलता हूँ फिर। इतनी जल्दी क्या है? कबाब पराठा चले? नहीं। अच्छा तो फिर यहीं ले आता हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, अब आप खाना मत खाइएगा, मेरा इंतजार कीजिएगा। बस मैं गया और आया। राइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बाबा? बिल्कुल ठीक है बेटे, तुम सुनाओ अपनी। बिल्कुल ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? जीते रहो, मैं ठीक हूँ। बड़ी उम्र है नोमी तुम्हारी। भाई मिस्टर, ये क्या वक्त हुआ है? सॉरी बाबा, थोड़ा लेट हो गया ना मैं। देखो नोमी साहब, कभी तुम्हारे बाप को भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस नेक दिल खातून को परेशान करें, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम अपनी माँ का कोई ख्याल नहीं कर रहे हो। और मैं देख रहा हूँ कि आप अपने नंबर बढ़वाने के चक्कर में और मेरे नंबर कटवाने के चक्कर में, है ना? मैं सच कह रहा हूँ मामा, आज दफ्तर में मुझे इतनी फुर्सत भी नहीं मिली कि मैं कराची बात कर सकता आयशा और बच्चों से। अच्छा, अरे हाँ, आयशा का फोन आया था, वो परेशान हो रही थी कि तुमने उसे कॉल नहीं की। तुम उसे कॉल बैक कर लो, मैं तुम्हारा खाना लगवाती।
हेलो। हाँ आशी, सो गई थी क्या? सारा दिन इंतजार किया है तुम्हारे फोन का, अब वक्त मिला है तुम्हें? आई एम सॉरी, पता लाइनें नहीं मिल रही, ऊपर से दफ्तर में जो मीटिंग पे मीटिंग चली है, तो अब कहीं जाके जान छूटी। हॉस्पिटल गई थी तुम? हाँ, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद 2-3 घंटे वहीं पर थी। फिर क्या कहा उन्होंने? अभी तो कुछ नहीं कहा, इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं। सुनो, मौसम कैसा है लाहौर का? खासी ठंड है। बच्चे सो गए क्या? हाँ, कब के सो गए? हम नहीं सोए। अरे हद करते हो तुम लोग भी। देखो नोमी, ये लोग अब तक नहीं सोए, तुम ही समझाओ इन्हें। हेलो अबू, आप कब आ रहे हैं? भाई बहुत जल्दी आ रहे हैं, जल्दी से आ रहे हैं। अच्छा तुम लोग स्कूल तो जा रहे हो ना? जी अबू। ठहरो ना, बहुत कर रहे हैं। मम्मी देखिए ना। बेटा कामी को दे दो फोन। हेलो अबू, आप मेरे लिए खिलौने लाएंगे? हाँ भाई, क्यों नहीं लाएंगे खिलौने, बिल्कुल लाएंगे। हाँ हाँ, वो भी लेकर के आएंगे। अच्छा चलो, सोने का वक्त हो गया, स्कूल जाना है सुबह तुम लोगों ने। चलो जाके सो जाओ। शब खैर, खुदा हाफिज। हाँ फोन मांग को दो। चलो तुम दोनों सो। कम ऑन, गुड नाइट। कब आ रहे हो? जब तुम बुलाओगी। अभी। लीजिए मैं आ गया। अरे हैं किधर आप? आशी, आशी बेगम। या आप लोगों को अल्लाह मैंने सब्र कुछ कम नहीं दिया? बात यह है कि हम लोगों को कुछ आदत है हर काम को वक्त से करने की। जी बिल्कुल। मसलन आप दफ्तर से वक्त पर आते हैं, सिवाय आज के, और वो इसलिए कि मैंने आपको बुलाया। चलिए ये तो मान लिया, हम आपकी हर बात कितनी मानते हैं। बच्चे का है? वो तो कब के सो गए। इतनी जल्दी? जनाब वो रोज इसी वक्त सोते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट। पीस, अमन, फाख्ता। इरादे क्या है? कहीं बाहर जाना है क्या? हाँ। कहाँ? जहाँ तुम कहो। किस किस्म के हालात चल रहे हैं? बस मेरा दिल चाह रहा था तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाने को। चलो। लेकिन कहाँ? आसमानों में, जमीनों में, जहाँ तुम कहो। तो फिर चलो। तो फिर चलो। गॉड, आई लव दिस वुमन। खाने का क्या प्रोग्राम? अच्छा चलो खा लो। फिर क्या, आ जाओ। नाइट कोर्स से? हाँ। अच्छा चलो, बात है, परसों पहुंच जाऊंगा। हेलो हेलो, हेलो हेलो, आशी। अरे थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकते? अपना पेट तो देखो। अरे इन पेट को तो हमने बहुत नाजों से पाला है, और हमने क्या, तुम्ही ने इसको खिला खिला कर पाला है। जी हाँ, हमारी ही गलती है। हेलो। आशी, क्या हुआ था? कुछ नहीं। कामी, कामी देर हो रही है, जल्दी आ जाओ। मेरी ये समझ में नहीं आता, जब घर मौजूद है तो फिर होटल में ठहरने से मतलब? तुम इसे खिला खिलाकर मोटा कर दोगी, और मेरी तरह ये भी काम से जाएगा। कोई बात संजीदगी से हो सकती है इस घर में कि नहीं? बात असल में ये है मामा कि 2-4 दिन के लिए तो यहाँ आता हूँ, इतने काम जमा हो जाते हैं कि सिर्फ
सोने का वक्त रह जाता है 8 घंटे। अब वो सिर्फ सोना ही ठहरा है, तो होटल और ये घर एक ही बात है ना? एक ही बात कैसी हुई? घर घर है, होटल तो होटल ही है। बात तो ये भी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं वक्त से बेवक्त आऊंगा ना तो आप लोग तंग होंगे। अरे मैं तो ढूंढता रहता हूं कि कोई वक्त से बेवक्त करे। ये टाइम टेबल से जीना भी कोई जीना है? आपका कौन सा कोई टाइम टेबल है सिवाय अखबार पढ़ने के? अच्छा चलिए यूं रखिए कि इस दफा तो आप लोग मेरे साथ कराची चल रहे हैं ना, अगली दफे जब मैं यहाँ आऊंगा और आप लोग यहाँ होंगे तो आप ही के पास ठहरूंगा। वादा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। मेरी समझ में नहीं आता, इसे इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत क्या है? अरे हमने तो हमेशा तुम्हारी खातिर काम किया है, वरना किस काफिर का जी चाहता है काम करने को? जी हाँ, आप अंडा खाइए। अम्मी बगलों में साबुन ना लगाए। तुम्हारी गुदगुदियां बहुत होती हैं, सीधे खड़े रहो। हेलो अम्मी, भाई आ गए। जफरी बेटे बाहर जाएं, भाई नहा रहा है। अम्मी भाई नहीं गए। जफरी सुना नहीं आपने? अम्मी आंखों में मिर्ची लगती हैं। तुमने आंखें बंद क्यों नहीं की? अम्मी भाई नहीं गए। जफरी ठीक है, मैं तुम्हें बाद में देखूंगी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर लगा दी? सवारी नहीं मिल रही थी। बहुत थक जाती हूँ। कभी कभी। हाँ, सभी थक जाते हैं। आज कोई नई बात हो गई? नहीं, बाज़ दफा पुरानी बात फिर से याद आ जाती है। अच्छी कही, बड़े फलसफे के मूड में लग गई हैं आप। ये अच्छा फैशन निकाला है तुम लोगों ने, हर अक्ल की बात को फलसफा कहकर डब्बे में बंद कर देते हो। अच्छा चलें, आप अपना डब्बा खोल लें। मुझे पता है तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगती, तो फिर आप क्यों करती हैं? बात अच्छी हो या बुरी, उसके बारे में सोचना जरूरी है। तो फिर आप सोचें। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हें नहीं सोचना चाहिए? नहीं, सोचना तो जरूर चाहिए, मगर अपने हालात भी देखने चाहिए। आदमी अगर अपने हालात के बारे में इतना गौर करे तो उम्र बड़ी जल्दी गुजर जाती है। अभी बहुत वक्त है अम्मी। है नहीं, लगता है बेटा। चलें, यूं ही सही। ये इतनी आसान बात नहीं है। अम्मी, आप हैं, शाकिर है, और मुझे क्या चाहिए? देखो जफर, आपकी अम्मी आपसे इतना प्यार भी तो करती हैं, थोड़ा सा डांट दिया तो क्या हुआ? नहीं मिस, अम्मी ने भाई को थप्पड़ भी मारा था। जो बच्चे बदतमीजी करते हैं, कहना नहीं मानते, तो कभी कभी माँ बाप उनकी पिटाई भी कर देते हैं, और आपको हल्का सा थप्पड़ ही तो मारा है। जफर, जफर जवाब दो। अच्छा, अगर आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे मैं जा रही हूँ। नहीं मिस, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन जफर तो नहीं बोल रहा। मिस, आप अब नहीं आएंगी? पता नहीं। भाई, अब मिस नाराज हो गई, नहीं आएंगी। सॉरी मिस। मैं आपसे नाराज तो नहीं हूँ, लेकिन आपको सॉरी अपनी अम्मी से कहना चाहिए, ठीक है? चलो बैठो। निकालो जी ग्रामर। जी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों और बच्चों की मिसो। अस्सलाम वालेकुम मामू। आप इसी वक्त क्यों आते हैं? तो फिर कब आऊं? भाई दफ्तर खत्म होता है तो यहाँ से होता हुआ घर जाता हूँ। घर जाके यहाँ आऊं तो इनके सोने का वक्त हो जाता है। अच्छा, आप प्लीज थोड़ा सा इंतजार करें।
हाँ बिल्कुल। इधर। अगर आप यहाँ बैठे रहे ना तो ये बच्चे कभी भी नहीं पढ़ेंगे। नदीम, तुम चलो, चल के मेरे कमरे में बैठो। कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक ठाक। गिरना मत। हाँ मैं हैंड छोड़ दूँ? अच्छा मैं हैंड छोड़ दिया, आप आराम से चलो। हाँ 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 चलो। मैं आपको छोड़ा हूँ? नहीं, मैं कोई रिक्शा ले लूंगी। नाजिम साहब, दिस ऑफिस इज इन अ मेस। लेजर्स इनकम्प्लीट हैं, किताबें इनकम्प्लीट हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो हमने कल साइन करना है, इसी किसी ने पढ़ने की जहमत भी गवारा नहीं। सर अगली दफा जब आप आएंगे तो सब कुछ ठीक मिलेगा। अगली दफा जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका होगा तब? नहीं सर, ये कॉन्ट्रैक्ट तो मैं आज रात को पढ़ लूंगा। नहीं नाजिम साहब नहीं, आज रात को नहीं, अभी और इसी वक्त। आप अभी यहाँ बैठे तो क्लॉज बाय क्लॉज एग्जामिन करें। ये देखिए सेक्शन 123। जी हेलो, हाँ मिलाइए। हेलो आशी, हाँ क्या बात है? ये जफरी तुमसे बात करने के लिए जिद कर रहा है। ओहो भाई, मैं इस वक्त कोई काम कर रहा हूँ दफ्तर का, दफ्तर के बाद रिंग कर लूंगा। 1 मिनट बात कर लोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, मिलाओ। हाँ जफरी बेटे, क्या बात है, जल्दी बताइए। ठीक हूँ ठीक हूँ। अब्बू परसों ऐसा दिन आ रहा है जो आपको याद ही नहीं है। मैं आपकी कह रहा था। ओहो भाई, मेरे पास वक्त नहीं, जल्दी बताओ कौन सा दिन है। ये देखो ना यहाँ। अब भी आपको याद नहीं आया? नहीं याद आया, अभी बताओ जल्दी, कौन सा दिन है? आपकी शादी की सालगिरह। हेलो हेलो, चमचे भी लो। जी अच्छा। अम्मी, अब्बू आगे क्या? हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता चला? अब्बू नहीं, दादा दादी भी आए हैं। तुम्हें कैसे पता चला? खाने की मेज से। हेलो माय डार्लिंग्स। अब्बू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए 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 ओए। हाउ आर यू यंग मैन? फाइन। हाँ? और दादा दादी से मिले तुम लोग कि नहीं? नहीं तो। Come on, go and meet them. Run, run. मैं अपने दोस्तों को भी सालगिरह में बुलाऊंगा। देखिए कामी मियाँ, आप अपनी सालगिरह में अपने दोस्तों को बुलाइएगा। क्या आप अपने दोस्तों को बुलाएंगे अपनी सालगिरह में? देखिए हमारा तो कोई दोस्त नहीं, हमारे दोस्त आप हैं, हमारे दोस्त जफरी मियाँ हैं, हमारे दोस्त जनाब दादा दादी हैं, और हमारे दोस्त अम्मी हैं, और कोई है ही नहीं। और मिस? अच्छा चलिए मिस को बुला लेंगे। और मामू? मामू को तो बुलाना पड़ेगा, वरना काम कौन करेगा घर में। अब्बू केक के लिए कह दिया आपने? अभी भी तो आए, कल जाके केक के लिए भी कह देंगे। बहुत बड़ा केक।
बहुत बड़ा केक? कितना बड़ा केक? तुम्हारे जितना केक बनवा देंगे। नहीं, फिर? मैं अच्छा तो चलिए। छोटा सा। अच्छा तो फिर ऐसा करेंगे कि हम अम्मी जितना बड़ा एक केक बना देंगे। अच्छा भाई, कल स्कूल है, नो टाइम फॉर बेड, चलो। नो। बेटे, अब गुड नाइट, अच्छा गुड क्यों? नाइट, गुड नाइट। तो किसी 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 हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। तो क्या करना? तौबा है, सुबह से 3 बार कपड़े बदल चुकी हूँ। हर बार ये बच्चे लिपट कर इस्त्री खराब कर देते। खुद बूढ़ी हो गई, लेकिन फैशन है कि माशाअल्लाह मुस्तकिल जवान चला रहा है। देखो जी, मुझे बूढ़ा मत कहा करो। तो और क्या कहा करूं? अभी तो मेरे मिलने वाले मुझे देखकर कहते हैं कि 20 साल से तुम में कोई फर्क ही नहीं आया। यानी कि 20 साल पहले तुम ऐसी थी जैसी अब हो? माशाअल्लाह, बहुत सच्चे और साफ को लोग हैं। कहीं से थोड़ी सी अक्ल मिल जाए तो मांग लो। अकल तो हम मांग लेंगे, लेकिन फिर सोचते हैं तुम्हारे साथ गुजारा कैसे होगा। कौन है? अंदर आ जाओ भाई, आ जाओ अंदर। उफ़ो। ये तुम दोनों हो ना? तुम दोनों हो ना? दादी डर गई, दादी डर गई। बदतमीज कहीं के। मेरा तो दिल हिल गया। वाह भाई, आज पता चला कि दुनिया में ये किसी चीज से डरती भी है। अगर पहले पता होता तो हम शादी में सेरे की बजाय ये पहन कर जाते। तुम्हें मास्क की क्या जरूरत है? तुम्हारी तो अपनी सूरत इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। बच्चों, अब मुझसे न लिपटना, मैंने अभी अभी कपड़े बदले। तुम लोग इधर आओ भाई, ये तो ख्वाब में भी फैशन शो में शिरकत करेगी। बैठो, शाबाश। दादा, कल अब्बू और अम्मी की शादी की सालगिरह आपको मालूम है ना? हाँ भाई मालूम है, इसीलिए तो आए हैं हम यहाँ पे। दादा, क्या आपकी शादी हो गई? हाँ भाई, बहुत अरसा हो गया, अब तो कुछ याद भी नहीं। तुम दादी से पूछो। दादी, क्या आपको बताया कि दादा की शादी कब हुई थी? बहुत वक्त हो गया। अच्छा बच्चों, जाओ जाकर सो जाओ। चलो। दादा, मैं आपसे बोलता हूँ। क्यों भाई, क्या बात है? आपने मुझे अपनी शादी में नहीं बताया। ओ हो कामी साहब, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। अच्छा ऐसा करते हैं कि अब के जो हम शादी करेंगे उसमें तुम्हें बुलाएंगे। तुम दादी से कहो जरा हमें याद करा दे। हाँ, याद करा दो, बिगाड़ो बच्चों को। कामी, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ ही हो। दादा देखिए ना, मुझे बेवकूफ कह रहे हैं बस। नहीं तफरी मियाँ, कामी मियाँ तो बहुत अक्लमंद हैं। अच्छा जी बच्चों, मैं लाइट बंद कर रही हूँ, जाओ जाकर सो जाओ। गुड नाइट। मैं नहीं जाता। क्या कहा तुमने? उठो, चलो। तुम दोनों अभी तक जाग रहे हो? चलो बिस्तर में, कम ऑन, चलो चलो। इन बेड। सॉरी मॉम, ये बच्चे आपको ज्यादा तंग करे ना तो आप इन दोनों की पिटाई कर दिया करें। अरे नहीं, अरे ये पहले ही इतनी खौफनाक हैं और तुम और सिखाओ इन्हें। बोलोगे जरूर। बाबा प्लीज मेरी मामा को कुछ ना कहें। जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम अबू। तुम तैयार नहीं हो रही हो? क्यों? नुमान साहब क्या नहीं जाना है? नहीं। क्यों? अम्मी, उनका फैमिली अफेयर है, उन्होंने ऐसी तकल्लुफन मुझे बुला लिया था। कैसी हंसी ये शाम है, कैसा हंसी है ये समा।
नोमी, क्या बात है? यहाँ क्यों बैठे हो? बैठ जा। बताओ ना, क्या बात है? मैं आज डॉक्टर के पास गया था। तुम्हें ट्यूमर है ब्रेन में, एट द बैक ऑफ द ब्रेन। It's dangerous. It's very, very dangerous. ऑपरेशन होगा जल्दी। तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा? वही वही जो मैंने तुम्हें बताया। क्या? It's a tumor at the back of the brain. It has to be operated. मुझे पता है। तो फिर पूछ क्यों नहीं थी? मैं ये नहीं पूछ रही थी। फिर क्या पूछ रही थी? और क्या कहा उसने? और कुछ नहीं कहा। रिस्क कितना है? रिस्क कितना है? मैं नहीं बचूंगी नोमी। कैसी बातें कर रही? ये तो कोई भी आदमी यकीन से नहीं कह सकता। मुझे लगता है। तुम्हें डर लग रहा है? हाँ। और तुम्हें? मुझे भी।
क्या बात है कामना? मेरी कॉपी खराब करती। किसने बनाई है? भाई ने। सॉरी मिस, बस ऐसे ही बना दी थी। मिस आपकी तस्वीर बनाई है। कौमी चुगलियां खाते हो तुम? सफर नाराज क्यों हो रहे हो? कोई गलत काम तो नहीं किया? बस एक गलती है। क्या मिस? नेक्स्ट टाइम अपनी ड्राइंग बुक पे बनाना। मिस भाई को तो जो भी कागज मिल जाता है उस पे तस्वीर बना देता है। कौमी कहूंगा मिस को बताऊंगा। मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। भाई क्या बात है, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? आप पढ़ाइए मिस। नहीं, मैं नहीं पढ़ाती। तुम दोनों बहुत बदतमीज हो गए। सॉरी मिस। सॉरी मिस, अब हम नहीं लड़ेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह भैया, ईद मिली जा रही है कि पढ़ाई हो रही है? आप बच्चों की पढ़ाई के वक्त क्यों आते हैं? भाई मैंने तो बहुत कहा दफ्तर वालों से कि इस वक्त मिस साइमा मेरे भांजों को पढ़ाने आती हैं, आप दफ्तर रात कर लें। वो मानते ही नहीं। मैं क्या करूं? बच्चों आप यकीन करें, मैं इन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ये तो इन्होंने मुझे जबरदस्ती बिठा लिया था। मैं तो ऐसे ही आया था। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। आप मुझसे नदीम, तुम बच्चों को अपने साथ घुमाने ले जाओ। बच्चों मैं यहाँ कल इस वक्त बिल्कुल नहीं आऊंगा, आप नाराज मत हो। अच्छा, तुम इन्हें लेकर लॉन में चलो, आज चाय वहीं पियेंगे और फिर घूमने चलेंगे। वाह वाह, ये हुई ना बात। बच्चों जिंदाबाद। आ जाओ। नहीं अम्मी जिंदाबाद। ये लो। लेकिन अभी तो बहुत दिन बाकी हैं। कोई बात नहीं, कभी देर भी तो हो जाती है। साइमा, बच्चे तुमसे बहुत मानूस हैं, बल्कि मुझसे भी ज्यादा चाहते हैं तुम्हें। तुम्हें ये छोड़ना नहीं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? देखो, बाज़ औक़ात हालात ऐसे हो जाते हैं जब फैसला इंसान के अपने हाथ में नहीं रहता। ना चाहने के बावजूद अलहदा होना पड़ता है। तुम कहते हो कि ऑपरेशन में रिस्क ज्यादा है? जी बाबा, बहुत रिस्क है। तो ऐसा करो कि तमाम रिपोर्ट्स बाहर भेज दो और बाहर के डॉक्टरों का मशवरा ले लो। इसका वक्त नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि किसी भी वक्त ब्रेन हेमरेज हो सकता है। फिर अल्लाह का नाम लेकर दाखिल करा दो आयशा को, फिर जो अल्लाह को मंजूर हो। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। ये सांप कहां से आ गया? मुसीबत। तो ये तुम हो बदतमीज। आज मैं तुम्हें बताऊंगी। तू तो हट पीछे। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि बड़ों से मजाक करने का क्या नतीजा होता है। रुक जाओ, हंस रहे हैं बदतमीज कहीं के, हंसे जा रहे हैं। अरे रुक जाओ। मम्मी क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत बदतमीज हो गए हैं, बड़ों से मजाक करते हैं। पूरी बात बेटा, दादी है आपकी। तुम मत बोलो बीच में। मैं सॉरी का बच्चा, मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगी। तुम नहीं बोलो बीच में। इधर आओ, मैं तुम्हें ठीक। मामा प्लीज मेरे सामने से कुछ मत कहिए। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। ये सिर्फ तुम्हारे बच्चे हैं, मेरे कुछ नहीं लगते। नहीं मामा, ये मेरा ये मतलब नहीं था। मामा प्लीज रुकिए। मामा सुनिए तो। क्या बात हुई? इतना तूल क्यों दिया? पहले ही सारे इन्वेस्टिगेशंस करवा लेने थे। मुझे क्या पता था बाबा, फिर मैं इतना मसरूफ रहता हूं। मैं समझता था ऐसी मामूली सरकदर थे। यहाँ कब तक बैठे रहोगे? लाहौर चलना या नहीं? खैरियत, ये तुम्हारे बेटे का घर है भाई। बेटे का नहीं, बहू का घर है, और बच्चे भी बहू के हैं। हमारे कुछ नहीं लगते। क्या बात है बाबा, क्या हुआ?
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बच्चों की बदतमीजी पर मैं डांटूंगी और मुझे मना कर दिया जाएगा। आप आयशा से कुछ मत कहिएगा प्लीज, कुछ मत कहिएगा आयशा से, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। क्यों? क्या हुआ? क्या बात है नोमी? क्या हुआ? नोमी, सारी उम्र पड़ी है परेशान होने के लिए। जब तक मैं हूं तब तक तो हंस कर बात करो। कैसे हंसूं? जैसे मैं हंस रही हूं। नोमी देखो, हर इंसान पर एक वक्त आता है जब चॉइस उसके हाथ में नहीं रहती। मेरे ख्याल में वो वक्त आ गया है। मैं चाहती हूँ अपने बच्चों के बारे में कुछ बात कर लें। कैसी बातें कर रही हो आशी तुम? It's just an operation. You'll be all right. देखो, जो कुदरत चाहती है वही होता है। सुनो, देखो, अगर तुम जज्बाती हो गए तो फिर मैं कुछ नहीं बात कर सकूंगी। मेरी बात तो सुनो। क्या बात है? मैं बच्चों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? मैं चाहती हूँ कि जब मैं अस्पताल चली जाऊं तो वो यहाँ ना हो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं नहीं चाहती कि इसका इल्म उनको हो, खास तौर पे कामी को। You'll be all right. फिर भी ऑपरेशन तो होना है ना मेरा, तब तक के लिए उनको भेज दो। कहाँ? मैंने सोचा है कि वो बाबा और मामा के साथ लाहौर चले जाएं। तुम्हारे बगैर जाने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। मैं समझा लूंगी उन्हें। ठीक है, कर लो तुम कोशिश। आशी, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। मेरे बगैर तो उन्हें हमेशा रहना है। Oh, for God's sake, मत करो ऐसी बातें, तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तो पैदा करो हिम्मत। कहां से पैदा करूं? अरे सोया नहीं मेरा बेटा? अब्बू ने आपको डांटा? नहीं तो बेटे, अब्बू तो हमें दफ्तर की एक बात बता रहे थे, है ना अब्बू? बताइए अपने बेटे को। हाँ बेटा, वो दफ्तर में हमने किसी को डांटा था ना, तो हम तुम्हारी अम्मी को बता रहे थे। आप सोए क्यों नहीं अब तक? आपने कहानी ही नहीं सुनाई। अरे लो भाई, हम तो भूल ही गए। चलो हम सुनाते हैं अच्छी सी कहानी। आओ।